इडलगिव फाउंडेशन भारत के अग्रणी समाजसेवी संस्थाओं में से एक है। वर्ष 2008 से स्थापित यह संस्था सामुदायिक विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण एवं कृषि संवर्धन, शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों को देश के विभिन्न राज्यों में सतत संचालित कर रही है। पिछले 12 वर्षों के इस सफर में यह लगभग 2 लाख से अधिक लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा चुका है। जल उपलब्धता के क्षेत्र में अत्यंत संकट से गुजर रहे छत्तीसगढ़ के गुरूर विकासखंड के वनांचल ग्रामों में जल संरक्षण और जल संवर्धन परियोजना की शुरुआत की गई। इडलगिव फाउंडेशन एवं एफ्रो ने प्राथमिक चरण में टेंगनाबरपारा, नाहंदा, कोसमी और कपरमेटा में जल संकट के निदान हेतु सार्थक प्रयास किए। इन ग्रामों में तालाब गहरीकरण, नया तालाब निर्माण, निजी डबरी निर्माण, नाली निर्माण एवं चेक डैम मरम्मत, काली मिट्टी के कोरवाल आदि कार्य किए गए। प्राथमिक चरण के इन प्रयासों से इन गांवों में अब जल संचय होने लगा है तथा भूमिगत जल में वृद्धि हुई है। इसके दूसरे चरण में अन्य 7 ग्रामों को भी जोड़ा गया। इन संरचनाओं से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से 2230 एकड़ तथा 1486 किसान लाभान्वित हुए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का गुरूर ब्लॉक जो है ये ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड जोन में आता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इडलगिव फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से ग्राम टेंगनाबरपारा, कोसमी, नांदा और कपरमेटा इन 4 गाँव में लैंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर 4 साल के लिए एक प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें जगह जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्ट्रक्चर बनाए गए, जिसमें 4 नए चेक डैमों का पुनर्निर्माण, उसके साथ साथ कम्युनिटी पॉन्ड जो थे जो सूखे पड़ते थे, सिल्टेड हो जाते थे, जिसकी कैपेसिटी खो चुके थे, ऐसे 17 जगह पे कम्युनिटी पॉन्ड का हमने पुनर्निर्माण किया। साथ साथ बड़े बांध जो होते थे जिसमें कोरवाल बनाने का काम किया कि बड़े बांध में बहुत ज़्यादा सीपेज के कारण पानी का इतना ठहराव नहीं होता था और खरीफ क्रॉप में उसका सीधा असर जाता था। तो हमने उस पर 5 जगह पे कोरवाल बना के उसका पानी का 2 से 3 महीने के लिए मात्रा उसमें बढ़ाई दी गई। साथ साथ हमने 9 नालियों का निर्माण किया और 25 जगह जगह पे किसानों के लिए फार्म पॉन्ड बनाए गए। जल संकट से उबरने के बाद इन किसानों की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु परंपरागत कृषि से उन्नत कृषि की ओर ले जाने का सार्थक प्रयास किया गया। इडलगिव फाउंडेशन एवं एफ्रो के द्वारा इन किसानों को उन्नत कृषि प्रणाली श्री पद्धति के द्वारा धान की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए प्रशिक्षण दिया गया। श्री पद्धति कृषि अपनाकर कुल 264 किसान लाभान्वित हुए। खरीफ फसल हेतु अपनाई जा रही श्री पद्धति कृषि की छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग ने भी सराहना की है। मेरा नाम सखाराम, पिता स्वर्गीय श्री मोहन सिंह संग्राम, ग्राम हितेकसा, थाना तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। पूर्व में पैतृक काश्तकारी करते आज मुझे 15-20 साल से आगे गुजर गई, लेकिन इस वर्ष सन 2021 में एप्रो कंपनी के माध्यम श्री विधि के जो विधि आई, उनके कर्मचारी अधिकारी के आदेशानुसार हम काश्तकारी किए। आज तारीख में पूर्व की जो किसानी है और एक कंपनी के माध्यम से हमें जो सुझाव मिला, उस कार्य क्षेत्र में अभी जो कावेरी धान हम अपने खलिहान में लगाए हैं, उसके बाली हमें दिखाई दे रही है। लगभग 6-7 इंच के जो एवरेज में ये जो बाली हमें इतनी कहना चाहिए प्रसन्नता की ओर ले जा रही है कि यह काश्तकारी यदि पूर्व में हमें यह विधि मिलती तो हम अपने जीवन स्तर जो है हम 4 कदम आगे चले जाते। हम इतने संतुष्ट हैं, हम ये कह नहीं पा रहे हैं कि ये जो खेती जो है घाटे की है,
सोचते थे, क्योंकि पूर्व में हम छिड़का बोने 82 के तौर से करते थे, लेकिन हमारी उन्नति ये रोपा पानी के साधन के मुहैया के चलते, रोपा के कारण, समान दूरी के कारण हम इतने गदगद हैं कि हम वह खुशी बाली काटने के बाद हम कह पाएंगे कि पूर्व की जो कमाई और इस वर्ष की ये जो श्रीविधि की जो कमाई है उसमें अंतर क्या है। मोर नाम उत्तराबाई नागवंशी हरे, मैं यहाँ ग्राम हिते कसा के निवासी हूँ। ये श्री पद्धति एप्रो कंपनी श्री पद्धति अपनाए बा 2 किलो दी से धान ते कर लगाए रोपे थरहा 14 दिन में रोपाई करें, रोपा लगाएं 14 दिन में। ओकर बाद में तो रूही 1 हफ्ता के बाद में 3 बार ले चलाएं, ओकर बाद खातू आतू दें के ये, ओकर बाद में फिर नहीं चला सकें तीसरा बार में, तब फिर बनिहार द्वारा ये लोग खुंदवाएं तो फिर हाँ ओकर से कंसा वंसा 30-40 कंसाइस। और तो बीमारी कोई समस्या नहीं है, दवाई बुटाई तो बहुत कम लगी से। और हमला एक श्री पद्धति है, हमला अच्छा लगा थे दूसरा रोपाई से, एक ही अच्छा है। रबी सीजन में इन किसानों को सिंगल लाइन ट्रेलिज मेथड, लाइन सोइंग मेथड एवं मिश्रित कृषि करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके माध्यम से रबी फसल एवं सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। कृषि भूमि की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने के लिए जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहित किया गया, जिसमें कुल 181 किसान लाभान्वित हुए। आज हमारे किसानों के द्वारा पिछले 1 साल से जैविक खेती की शुरुआत की गई है, जिसमें फसलों की लागत में कमी लाने के लिए तथा मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए किसानों के द्वारा बायोडिकम्पोजर तथा वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक कीटनाशकों के रूप में अग्नास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र, साथ ही साथ फफूंदनाशक के रूप में मठास्त्र का उपयोग कर रहे हैं, जिससे फसलों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण के लिए उचित कारगर साबित हो रहा है, जिससे फसलों की लागत में कमी आ रही है और किसानों को बाजार से उचित मूल्य प्राप्त करके वो लाभ अर्जित कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के आजीविका स्तर को बढ़ाने के लिए मशरूम उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कुल 165 महिलाएं लाभान्वित हुई। इसी तरह मछली पालन हेतु इन्हें सहयोग दिया गया, जिससे वे आज अपनी आय में वृद्धि कर पाए हैं।